ये जो लार है ये बड़े फायदे की कही गई है। कहते हैं कि लार तो ऐसे भी पीते रहना चाहिए। खाली समय बैठे हुए मुंह में लार उत्पन्न किया और गुटक गए, तो जो ऐसी आदत बना लेता है उसका पेट सदा सही रहता है। ये लार बहुत फायदे की होती है और इसीलिए तांबूल भक्षण, पान चबाने का जो नियम बनाया, बनारस में पान लोग खाते हैं तो वो मुंह में रखे रहते हैं और देखते देखते उनका मुंह पूरा लार से भर जाता है और ऐसे करके बात करते हैं। तो वो क्यों? इसीलिए कि पान के बहाने ही सही लार इकट्ठा होगी और फिर वो उसको जब निकलेगा तो उसके शरीर में फायदा करेगी। किसी तरह से तो लार पेट में जाए, लेकिन हम लार का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, जबकि वही अमृत है। अमृत से कम उसको नहीं माना गया है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। नहा करके तुरंत भोजन करके तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। मुद्ग दाली गदब्याली, कहा गया कि मूंग की जो दाल है वो रोगों के लिए ब्याल है। ब्याल माने सांप। सांप को देख के जैसे आप भागते हैं, ऐसे मूंग की दाल को देख करके रोग भागते हैं, इसलिए उसका सेवन होना चाहिए। अर्ध रोग हरि निद्रा, आधे रोग का हरण तो नींद कर लेती है। अगर शरीर में हरारत है तो सो जाइए, अगर पूरी नींद ले लेंगे तो आधा रोग तो वैसे ही चला जाएगा। लेकिन आज हमारे पास सोने का समय नहीं। हम सोचते हैं कि हम गोली खा के, इंजेक्शन लगवा के सोने की कमी को पूरा कर लेंगे। सोने की कमी को सो करके ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए 6 घंटे से 8 घंटे के बीच की नींद प्रत्येक व्यक्ति को ले ही लेनी चाहिए अगर उसको स्वस्थ रहना है। आप बहुत स्वस्थ होंगे तब आपकी नींद कम होगी, अन्यथा नींद कम नहीं हो सकती। 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को देखते हुए उसकी नींद है। अगर आप रोज़ अपनी नींद को नापने लगें कि कितने घंटे मैं सोया, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना घंटा सोने के बाद आप 16 घंटे के लिए ताज़ा रहते हैं। 16 घंटे बाद आपको आलस्य आएगा, 16 घंटे के पहले आलस्य नहीं आएगा। तो ये सब जो विचार हैं, अगर ये विचार आप करें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आप आयुर्वेद शास्त्र को नकार चुके हैं। आप सोचते हैं कि बीमार होंगे तो इंजेक्शन लगवा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अरे बीमार होगे क्यों? जब तुम्हारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि हम तुमको बीमार होने ही नहीं देंगे, तो बीमार होने तक क्यों जाते हो? बीमार होने के पहले ही संभाल करके दिनचर्या को सही कर लो। सबसे बड़ी चीज है कि समय का पालन। समय से जो व्यक्ति सोता है, समय से जो व्यक्ति नहाता धोता है, समय से व्यक्ति जो खाता है, आधा रोग उसका दूर हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। अगर आपके पास 100 काम हैं और भोजन का समय हो गया है तो 100 काम छोड़ दो, सबसे पहले भोजन करो। शतम विहाय भोक्तव्यम। अगर स्नान का समय हो गया है और 1000 काम खड़े हैं तो 1000 काम छोड़ दो, पहले नहाओ। और अगर दान करने का समय आ गया, किसी को कुछ देने का समय है, आकर के बैठ गया आपने जो समय दिया, और फिर आप कहते हैं अरे बैठिए अभी दूसरे काम में हम लगे हुए हैं। नहीं, अगर देने का आपने समय निश्चित कर रखा है और गृहीता आ चुका है तो लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ के पहले दे दो। और कोटिम त्यक्त्वा, भगवान की पूजा का समय हो गया और करोड़ काम खड़े हैं तो करोड़ काम को एक तरफ करो, पहले पूजा करो। मतलब क्या हुआ कि नहाने के लिए, भोजन करने के लिए, पूजा करने के लिए, संध्या करने के लिए सारे काम छोड़ देने चाहिए। माने समय का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो संध्या है, ये जो पूजा है, ये जो स्नान है, ये जो भोजन है, यही हमारी पूंजी है। इसी से हमारा शरीर सुरक्षित रहने वाला है। हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास स्वस्थ तन और स्वस्थ मन हो। अगर हमारे पास स्वस्थ तन और स्वस्थ मन नहीं है तो हमारे पास जो कुछ है सब बेकार है।
और सबसे मज़े की बात यह है, इन्हीं के बारे में हम बहुत लापरवाह हैं। बाकी सब कुछ कर रहे हैं, नींद छोड़ दे रहे हैं कि पैसा कमाऊंगा, और जब कमा कमा के इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद टेबलेट खा खा कर सोने की कोशिश करते हैं, आती नहीं है, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इस बारे में सचेष्ट हो जाना चाहिए। रोग हमारे पास ही नहीं आएंगे अगर हम थोड़ा सा कड़क हो जाएं, अपने आहार और अपने विहार को संतुलित कर लें।